जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सिंध घाटी सभ्यता, और बंगाली में कहते हैं उसको सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता कहाँ पाया गया था। ये हमारा भारत का सबसे, देखिएगा तो सबसे प्राचीनतम एक सभ्यता है। भारत के छोड़ के जो पूरे वर्ल्ड में है, विश्व में, उसमें भी सबसे जो प्राचीनतम सभ्यता है उसमें भी आता है सिंध सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आती है। इसका जगह कहाँ पर था, ये कहाँ पे सिविलाइजेशन हुआ था। ये जगह हमारा था, मैप में देखिएगा तो ये साउथ में, ये जम्मू कश्मीर से लेके इधर गुजरात तक आता था, इधर यूपी तक आता था। हाँ, तो इसमें देखिएगा तो अभी जो इंडिया है और पाकिस्तान में तो ज्यादा जगह जा रहा है जो सिंधु सभ्यता था। तो जो हमारा ये इधर जो हिमालय से एक नदी आती है इंडस रिवर, जिसको कहते हैं इंडस, तो उस टाइम से ही कहा गया। तो इंडस रिवर्स जो उधर से सिंध रिवर आके, जो सिंध रिवर से सिंध रिवर में ये हुआ था सिंध सभ्यता। सिंध रिवर में उपतलीवर्ती इलाका में हुआ था। तो इसमें भारत में लगभग अभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात, ये सब जगह आते थे। और पाकिस्तान में आते थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जिसके लिए क्या फिल्म भी बने थे मोहनजोदाड़ो। तो ये हमारा मैप में देखिएगा अच्छा से, तो ऐसा था सिंध सभ्यता इतने इलाका में। उस टाइम वर्ल्ड पे क्या चल रहा था विश्व में, तो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री तो बहुत पहले, उसके बाद जब ये सिंध सभ्यता में शहर हुआ करते थे, शहर में लोग रहते थे। उसका ईंट पाया गया है, कठिन ईंट बनाया जाता था। तो ये एक शहरिया सभ्यता थी, शहर था टाइप का। तो सिंध सभ्यता उस टाइम विश्व में चल रहा था, इधर उधर से। जैसे इस तरफ देखिएगा, इस तरफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट, उस तरफ चाइना में, वो सारी जगह पर जब नदी स्थान में मानव रहने लगे थे उस टाइम। और एक सभ्यता फेमस थी मेसोपोटामिया, जिसको कहा जाता था, इजिप्ट की तरफ था, वो भी सभ्यता फेमस थी। ये जो इंडस, ये सिंध सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे, पहले मानव कहाँ पे आए थे। मानव जो पृथ्वी में आया तो वो कहाँ था, पहले आया था अफ्रीका में। अफ्रीका से सारे जगह के मानव का उत्पन्न अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका से इधर उधर गए। पहले क्या मानव तो वो प्री हिस्ट्री में देखिएगा तो पहले शिकारी था, तो कुछ भी खा लेता था और काट में पत्थर बांध के ऐसे करके सब करता था। और इधर प्रो हिस्ट्री में जब आते हैं तो प्रो हिस्ट्री में क्या होता है, उसका उन्नत हो जाती है, मानव का रहना खाना सब कुछ उन्नत हो जाती है। तो ये जो सिंध सभ्यता थी, ये शहर टाइप का सभ्यता था। इसका शहर था यहाँ पे इस नदी के बीच में। तो पंजाब की तरफ आ जाता है क्या, हड़प्पा यहाँ पर है। और फिर मोहनजोदारो, जिसके लिए फिल्म भी बने हैं ऋतिक रोशन का, आप लोगों ने देखा है। तो मोहनजोदारो फिल्म ने तो बता दिया, सब कुछ देखा था। तो मोहनजोदारो इधर है, फिर चन्हाडारो, फिर सूडान, और गुजरात में लोथाल आता था, लोथाल। तो ये जगह देखिएगा तो इस टाइप से ऐसे करके आएगा और इधर तक यूपी तक जाता था। अभी तक काम चल रहा है इसका, खुदाई चल रही है। अभी जो इतिहासकार है वो खोजने लग रहे क्या क्या, अभी पूरा खोज नहीं हुआ। बहुत सारी चीज मिला है अभी, देखो फोटो में ऐसे डांसिंग गर्ल का पीस मिला, और बहुत कुछ, हाथी का जो कपाल था, हाथी का दांत, और कैसे घर था, बड़ा तालाब था, ये सब पाया गया। और तो ये इसमें देखिएगा तो सिंध सबसे फेमस
जो सबसे बड़ा शहर था उस टाइम जिसको, वो था राखीगढ़ी, सबसे बड़ा शहर। और उसके बाद धोलावीरा। पहले था राखीगढ़ी, और उसके बाद धोलावीरा, और उसके बाद आते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो 3 नंबर में। और उसके बाद आते हैं हड़प्पा। तो ये 4 ठो फेमस था ये सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा। तो यहाँ पे क्या, हड़प्पा एक मतलब देखिएगा तो यहाँ पे एक बड़ा शहर था, उसमें सब कुछ रहता था, शहर में आदान प्रदान होता था। और उस टाइम ब्रोंज और तांबा सब टाइप का धातु, उस टाइम लोहा नहीं था, लोहा उस टाइम नहीं हुआ था, लोहा उसके बाद आया। लोहा का तो ज्यादा यूज हुआ उसके बाद। तो ये प्री हिस्ट्री मतलब जो सिंध सभ्यता जिस टाइम था, ये 2050 बीसी से कितना तक, 17 बीसी तक था। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा मसीह के जन्म हुआ बहुत दिन पहले। मतलब ये सभ्यता कितना दिन हो रहा है, 25 से 17 में, तो 5 उधर से 3 8, 800 बीसी, 800 बीसी लगभग ये सिंध सभ्यता चला होगा। और उसके बाद इसका पतन होता है। पतन बहुत थ्योरी है, 2-3 थ्योरी है। तो एक सबको जो माना जाता है, एक थ्योरी को वो क्या, बाढ़ आया था, बाढ़ में सब कुछ बहा ले गया। और ऊपर में ये जो इंडस रिवर है, इधर से बाढ़ आके ये जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदारो और जो कुछ था, ये सब धुला के ले गया। तो हमारा इंडिया में पूछेगा तो कौन कौन सा आता है, पंजाब आ जाएगा, पंजाब के, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात, और इधर यूपी के ऐसे करके आएगा, ऐसे करके यहाँ से यहाँ यूपी तक इधर से, और इधर ऐसे ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से फिर ऐसे, और मतलब लगभग इस टाइप इस साइड में ज्यादा था बहुत, इस साइड में ऐसे करके होगा। ये सारे जगह क्या थे, सिंधु सभ्यता सिविलाइजेशन हुआ था, ये यहाँ पर था। और इंडिया हमारा उस टाइम तो क्या चल रहा था, तब तो आर्य नहीं आए थे जो हमारा वंशज था। और ये लोग कहाँ से आए थे, इस तरफ से, ऐसे वेस्ट एशिया की तरफ से ये लोग उस तरफ आए थे। भारत तो पहले क्या, भारत तो बहुत बड़ा था, मतलब अखंड भारत। यहाँ अफगानिस्तान से पाकिस्तान पूरा होके ये सिंधु घाटी सभ्यता हुआ था उस टाइम। तो अखंड भारत ज्यादा बड़ा था उससे। तो उधर देखिएगा तो इधर से जम्मू कश्मीर आ जाएगा साउथ में, और नॉर्थ में देखिएगा तो ये मतलब महाराष्ट्र की धवलबाद, और पाकिस्तान से देखिएगा बलूचिस्तान, और इधर यूपी से आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर से इधर बलूचिस्तान यहाँ पर है पाकिस्तान में, इधर बलूचिस्तान है इस टाइप, और बलूचिस्तान है। तो वहां से ये मतलब उतना फैला हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये, मतलब क्या बहुत उन्नत था सबसे वर्ल्ड का, और ये समाप्त हो गया। हाँ, तो ये 2 मतलब फेमस है यहाँ पे, जो हड़प्पा सभ्यता थी। और ये चीजों का खोज हुआ अभी इधर, जो गुजरात में भी खोज हुआ है, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में भी हुआ है, इस साइड भी हुआ है। तो हम 2 देखते हैं आज, हड़प्पा का वास, और फिर पहले है लकड़ी की ताबू, और मिला है कब्र, जिसमें खुदाई करके इंसान को क्या उसमें डाला जाता था, इंसान कुत्ता एक साथ डाला जाता, तो बहुत ऐसे पाया गया है कब्र। और ब्रोंज रहते थे, ब्रोंज में आदान प्रदान होते थे। तो इंसान जब मर जाता था तो उसको दफनाया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिंधु सभ्यता थी उसमें दफनाया जाता था। और ये देखिए एक मतलब शहर टाइप का था सभ्यता, सिंधु सभ्यता। उस टाइम टॉयलेट था उस टाइम, और जो रास्ता थे वो बहुत चौड़ी थी, बहुत अच्छे रास्ता जा रहे थे।
और ईंटा से सब कुछ 4 ताला 2 ताला ऐसे करके घर भी पाया गया है। उतना बीसी 2500 बीसी से 1700 बीसी, कितना दिन पहले। तो उस टाइम भी हमारा क्या भारत में एक सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। वो बहुत पृथ्वी का सबसे अच्छा सभ्यता थी। एक तो हो गया हड़प्पा 1921 में खोज हुआ था, और उसके बाद मोहनजोदाड़ो भी खोज हुआ 1922 में। मोहनजोदाड़ो में भी क्या मिला, ये पुरोहित मिला, शिव जी का मूर्ति मिला था, और ये सब मोहनजोदाड़ो में मिला था। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो ही मतलब क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। पिछड़ा में एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि ईस्ट की तरफ कहाँ पे खत्म होती है सिंधु सभ्यता, तो ईस्ट की तरफ कहाँ पे खत्म होती है, आलमगीरपुर यूपी में वो खत्म होती है। और ये देखिएगा तो मतलब बहुत अच्छा उस टाइम का एक सभ्यता थी, जिसको इतिहास में बहुत इसका पैर छुआ है, बहुत सारे चीज मिला है जो अनहोनी अभी भी है। ऐसे करके हुआ और उसका पतन हो गया। पतन के लिए मतलब बहुत माना जाता है, कहीं कहीं माना जाता है कि खाने के शॉर्ट में हो गया, और मतलब जल तल नहीं थे उस टाइम, जमीन उपजाऊ नहीं, और दूसरी है जो इंडस रिवर पर थी तो बांध में सबको मिट्टी नीचे कर दी और क्या सिंधु सभ्यता की पतन हो गई। तो ये लोग जो सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे, इस तरफ से वेस्ट एशिया से आए थे, हमारे भारत की तरफ वेस्ट एशिया से। और हमारा मानव जब कहाँ पहले पाया गया था, अफ्रीका में पहला, हाँ, और उसके बाद सारे जगह पहले। तो इसका बेस मतलब कितना एरिया था, 2500 किलोमीटर एरिया से ये फैला हुआ था पूरे सिंधु सभ्यता। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब सभी जगह पर। तो ये हड़प्पा है मोहनजोदड़ो, ये सबको एक एक करके बाद में समझेंगे, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो आई होप तुम लोगों को ये इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।